जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, आजकल कन्वर्टेड हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। जो कहते थे हम दुर्भाग्य से हिंदू हैं, आज उन्हें दिखाई दे रहा है कि राम जन्मभूमि में चोरी होने से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या कहेंगे इस दोहरे चरित्र को? क्या कहेंगे इस दोहरे चरित्र को कि आज उन्हें ख्याल आया, जब राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी हुआ तो उनको ख्याल आया कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्हें उस दिन ख्याल नहीं आया जब हमें जम्मू कश्मीर से निकाला जा रहा था और कहा जा रहा था जम्मू कश्मीर को छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को हमारे हवाले करके जाओ। उस दिन हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई और उस दिन ये काल नेमियों का जवाब नहीं आया। मेरे मित्रों, जब हिंदू कोर्ट कोर्ट घूम रहा था, नेताओं के दरवाजे दरवाजे घूम रहा था, पार्टियों के दरवाजे दरवाजे घूम रहा था, अपने राम के अस्तित्व को बचाने के लिए और देशद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों को ये बताने के लिए कि राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, तब इन्हें नहीं ख्याल आ रहा था कि हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो रही है। उस दिन ये मिलजुल के ये कहते थे कि राम कहाँ अयोध्या में पैदा हुए, राम के जन्म का प्रमाण पत्र दो। यही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में चोरी हुई है और हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हुई है। मेरे मित्रों, सावधान रहें, सजग रहें। जब हिंदू कहता है काशी और मथुरा हमारे भगवान का जन्म स्थान है, अब ये नहीं कहते कि हिंदुओं को दे दिया जाए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तब ये चुप रहते हैं और सर्टिफिकेट मांगते हैं कि कहाँ काशी में देवादिदेव महादेव हैं और कहाँ मथुरा में भगवान कृष्ण हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण तो बोलते हैं, लेकिन उनके जन्म स्थान को मुक्त कराने का कार्य नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये कहेंगे कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सजग रहें, सावधान रहें। ये जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, यानी एनडी गठबंधन, मिलके ये कहता है कि राम सेतु काल्पनिक है, कपोल कथा है, तब ये एक बार नहीं बोलते हैं कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये राम सेतु को ही काल्पनिक कह देते, कपोल कथा कह देते, रामायण को काल्पनिक और कपोल कथा कह देते, तब इनके बीच का कोई भी व्यक्ति निकल के ये नहीं कहता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो रही है, नहीं बोलते, क्योंकि इनका वोट कट जाएगा। जब एनडी गठबंधन हिंदुओं के देश में ही, भारत में ही दोयम दर्जे का नागरिक घोषित करता है और ये कहता है कि भारत की सारी सुख सुविधाओं पे पहला हक मुसलमानों का होगा, तब ये खड़ा होके नहीं बोलते कि हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हुई है, हिंदू आहत हुआ है, बहुसंख्यक समाज आहत हुआ है। ये नहीं बोलना चाहिए। तब ये खड़ा होके नहीं बोलते, लेकिन आज ये बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? आज ये बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी हुआ है और हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। जानते हैं क्यों ये बोल रहे थे? ये कभी चाह नहीं रहे थे कि राम के जन्मभूमि पे मंदिर बने, इसीलिए तो राम के जन्म का प्रमाण मांग रहे थे। ये चाह रहे थे कि वहां बाबरी मस्जिद बने, इसीलिए तो टोपी लगा लगा करके अनेक मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने का काम कर रहे थे। मेरे मित्रों, सावधान रहें, सजग रहें। काल नेमियों की संख्या बढ़ी है, कन्वर्टेड हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। एक चूक होगी, पुनः ये उसी कार्य को करेंगे जिस कार्य के लिए ये पहचाने जाते हैं। ये खुल के बोलते हैं हम कन्वर्टेड हिंदू हैं, दुर्भाग्य से हिंदू हैं, तो ऐसे हिंदुओं से दूरी बनाइए। ऐसे हिंदुओं के विचारों को सुनने से बचें। मेरे मित्रों, मैं यही बताने आया था, मैं हिंदू जगाने आया था। मेरे मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज इन्हें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की चिंता हो रही है। 1992 में जब हिंदुओं को गोली मरवा रहे थे तो हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही थी। आज इन्हें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की चिंता हो रही है।
लेकिन संसद भवन के सामने गौरक्षकों पे जब गोली चलवा रहे थे तब इन्हें चिंता नहीं हो रही थी हिंदुओं की। आज इन्हें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की चिंता हो रही है। जब एक शंकराचार्य को बनारस में लाठियों से पिटवा रहे थे तब इन्हें चिंता हिंदुओं की धार्मिक भावना को नहीं हो रही थी। आज इन्हें हिंदुओं की धार्मिक भावना की चिंता हो रही है, लेकिन सत्ता की गद्दी दूर हुई है, इसलिए हमको और आपको लुभाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। सावधान रहें, सजग रहें, काल नेमियों को चुनने से बचें, काल नेमियों को सुनने से बचें। मैं यही बताने आया था, मैं हिंदू जगाने आया था। जय जय सिया राम।